हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 2021, जो कि आपकी एक रिवीजन वीडियो है। ये वीडियो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और इससे रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे। तो एक फुल करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, फुल करंट अफेयर्स। तो इस प्लेलिस्ट को जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो रिवीजन वीडियो है करंट अफेयर्स की वो मिल जाएंगी, जो कि आप यहाँ से सभी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं और यहाँ से आई होप सो कि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। Which police station has been selected as the best police station in India for 2021? तो कौन से पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे चुना गया है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन, जो कि कहाँ पे है? ये है आपका दिल्ली में। तो इसे चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state announced to launch of the street project in select spots in 7 district? ये जो अनाउंसमेंट इस प्रोजेक्ट की, ये अनाउंसमेंट करी है केरल की सरकार के द्वारा। तो केरल की सरकार के द्वारा इसे केरल के 7 डिस्ट्रिक्ट में जो स्पॉट सिलेक्ट किए गए हैं वहाँ के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की जो है वो अनाउंसमेंट करी है। अगला क्वेश्चन, In which state is the world tallest bridge pier being built by the Indian Railways? आंसर इज मणिपुर। तो फ्रेंड्स, मणिपुर स्टेट में रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल घाट बनाया जा रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज पियर है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट जिसने अप्रूव किया है द प्रपोजल टू क्रिएट साइबर तहसील? तो साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है फ्रेंड मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आंसर इज मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको रिसीव हुआ है यूएसए का प्रेस्टिजियस नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन? ये ध्यान रखिएगा कौन सी कैटेगरी है, ये फिक्शन कैटेगरी है और इस कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है वो जेसन मोट को दिया है। और अब देखिए बुक अवार्ड है तो इनकी किसी ना किसी बुक के लिए ये मिला होगा। तो इनकी बुक है हेल ऑफ अ बुक। कौन सी बुक है? हेल ऑफ अ बुक, जिसके लिए उनको यूएसए का प्रेस्टिजियस नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को इनॉग्रेट किसने किया? फ्रेंड, इसका जो उद्घाटन है वो किया है अश्विनी वैष्णव ने। सो फ्रेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ बिकम अ फुल्ली रिपब्लिकन कंट्री ऑन 30 नवंबर 2021? तो कौन सा देश है जो यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरीके से क्या हो गया है, गणतांत्रिक देश बन गया है? सो उसका नाम है बारबाडोस। तो एक फुल्ली एक तरीके से कहते हैं ना कि फ्री कंट्री बन गई है और यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गई, ये भी ध्यान रखिएगा। सो कंट्री का नाम हो जाएगा बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इसका नाम है जोंगजिंग 1D? ये सैटेलाइट है फ्रेंड चाइना की। ध्यान रखेंगे, चाइना के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को मार्च 3B रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग और ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कंट्री कौन सी है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च 2021, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? सो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन होगा वो नागालैंड में होगा। करेक्ट आंसर इज नागालैंड। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द न्यू डेंजरस वेरिएंट ऑफ द कोविड-19 वायरस, जिसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन, ये पाया गया है? तो ये कोविड का एक नया वेरिएंट है जो कि बहुत डेंजरस भी है और ये देखा गया है साउथ अफ्रीका में। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द न्यू डिज़ास्टर रिपोर्ट ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई की एक नई डिज़ास्टर रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की रैंक बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भारत की रैंक है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर की बात करते हैं तो पहले नंबर पर है अमेरिका, सेकंड प्लेस पर कौन सा है? चाइना, और थर्ड प्लेस पर है आपका इंडिया। और ये भी ध्यान रखेंगे कि डिज़ास्टर रिपोर्ट है जो कि दी है
एसबीआई ने। तो एसबीआई से भी पूछ सकते हैं कि ये रिलीज़ किसने करी है इस रिपोर्ट को, ये बताइए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट विल फॉर्म इंडिया फर्स्ट साइबर तहसील। सॉरी फॉर दैट, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो आंसर हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड, आंसर हो जाएगा पेट्रो फियाला। पेट्रो फियाला को अपॉइंट किया गया है चेक रिपब्लिक में नया प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नेम है दक्षिण शक्ति। इसका आयोजन कहाँ पे किया है, तो इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। तो फ्रेंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे ऑन 28 नवंबर। तो इस बार इन्होंने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है फ्रेंड, आंसर हो जाएगा 73rd। तो आप लोगों से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा बनाया गया है, और एक ये भी पूछ सकते हैं फ्रेंड कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो रेजिंग डे होता है वो होता कब है, तो 28 नवंबर को। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। ये ट्रॉफी होस्ट करेगा पाकिस्तान। फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अभी IQ एयर की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसमें रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो वो बना है फ्रेंड दिल्ली, जो कि इंडिया की राजधानी है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन से उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सिटीज़ होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग कौन सी सिटी को नंबर 1 बोला गया। इसी के साथ साथ जो लाहौर पाकिस्तान में जो लाहौर सिटी है उसको 2nd प्लेस मिला है, और बुल्गारिया की सोफिया सिटी को 3rd प्लेस मिला है। और इसे जारी करता है IQ एयर, जो कि कहाँ की है ऑर्गेनाइजेशन, आप कह लो कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, दिल्ली, इंडिया। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। आंसर इज सौरव गांगुली। फ्रेंड्स, सौरव गांगुली को ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने इनॉग्रेट किया दुआरे राशन स्कीम। इस स्कीम के तहत देखो घरों तक लोगों के राशन को प्रोवाइड किया जाएगा, और ये स्कीम शुरू करी है वेस्ट बंगाल ने, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द JCB अवार्ड 2021 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे लिटरेचर की बात आती है तो कोई ना कोई एक नोवेल ज़रूर होगा। पहले बात करते हैं किसने जीता है, तो M मुकुंदन ने ये जो अवार्ड है JCB ये जीता है। अब इनकी कौन सी बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो डेली सॉलिलक्यू, ये इस बुक के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, M मुकुंदन इनका नेम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एट विच रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है पॉड होटल को पहली बार, तो ये कौन सा स्टेशन है, ये है मुंबई स्टेशन, जहाँ पे रेलवे ने पहली बार पॉड होटल्स को, जिसमें छोटे छोटे से आपके लोग केबिन्स होते हैं रुकने के लिए, उसको यहाँ पर लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री, जिसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा जो कंट्री है वो सबसे आगे रही है, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है वो इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन विलेज, जिसको चूज़ किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने, तो सिलेक्ट किया है तेलंगाना के पोचमपल्ली को, जो कि बोला गया है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज है, किसके अकॉर्डिंग, UN के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये किसने जीता है, तो ये जीता है डेविड वार्नर ने। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, डेविड वार्नर ने इस बार प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो देखो ये भी एक ग्रैंड प्रिक्स है और पहले इसको ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता था, अभी इसका नाम है साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स। ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो फ्रेंड आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूज़ियम ये कौन से स्टेट में खोला जाएगा? तो ये खोलेगा फ्रेंड तमिलनाडु के तंजावुर में। तो ध्यान रखेंगे कहाँ, ये क्या है, इंडिया का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूज़ियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया गया? तो फ्रेंड वांगला जो उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं, या फिर हिंदी में बोल लीजिए 100 ड्रम का त्यौहार भी इसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो फेस्टिवल से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड फुटवेयर ब्रांड जिसका नेम है प्लेतो? तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है फ्रेंड राहुल द्रविड़। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द नेक्स्ट हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट कमेटी अकेडमी? तो इसके जो अगले प्रमुख बनी है वो बन गए हैं बीबीएस लक्ष्मण। तो ध्यान रखेंगे जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसके नेक्स्ट हेड बनी है बीबीएस लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021? तो इस प्राइज से सम्मानित किया गया है फ्रेंड अजय शर्मा को। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 7th इंडियन बॉक्सर, यानी 7वें इंडियन बॉक्सर कौन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मेडल जीता है? तो इनका नाम बताना है फ्रेंड्स। इनका जो नाम है वो है आकाश कुमार, जो कि 7वें बॉक्सर बने जिन्होंने इस चैम्पियनशिप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? आंसर इज स्विट्ज़रलैंड। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे स्विट्ज़रलैंड में कौन अपॉइंट किए गए हैं? संजय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री विल द आइडियल ऑफ माँ अन्नपूर्णा स्टोलन फ्रॉम द टेम्पल ऑफ काशी 100 years ago बी ब्रॉट बैक? तो कौन से देश से 100 साल पहले की जो प्रतिमा है माँ अन्नपूर्णा की वो चोरी हो गई थी, उस प्रतिमा को वापस किया गया है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे कनाडा। तो कनाडा देश में ये रखी थी जहाँ से इसे वापस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक बुक को रिलीज़ किया और इस बुक का नाम है मॉडर्न इंडिया। ये जो बुक है, हु हैज़ रिटन दिस बुक? फ्रेंड आंसर इज पूनम दलाल दहिया। सो फ्रेंड पूनम दलाल दहिया के द्वारा ही जो है वो इस बुक को लिखा गया है, और इस बुक को रिलीज़ भी किसने किया है ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसको नाम दिया है गुआंगमू, इसे लॉन्च किया है? तो फ्रेंड आंसर इज चाइना। चाइना का जो लॉन्ग मार्च रॉकेट है, लॉन्ग मार्च, उसी का ये 395th मिशन है, और इस मिशन का जो नाम है वो है गुआंगबू मिशन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विच कंट्री जिसने होस्ट किया है वन ग्लोबल वियतनाम समिट 2021? तो ये जो समिट है ये पेरिस फ्रांस में इसका जो है वो इसकी फ्रांस जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। सो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इज सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है उनकी कौन सी जयंती अभी मनाई गई है इस बार? तो इस बार उनकी 133rd नंबर की जो जयंती है वो सेलिब्रेट करी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और सीवी रमन जो थे वो पहले भारतीय थे जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है, याहू ने अपनी सर्विसेज को कौन सी कंट्री में कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया? तो फ्रेंड आंसर आपके सामने है, चाइना के द्वारा ही अपनी जो सर्विसेज है उसको स्टॉप किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया है? फ्रेंड, बोथ ए एंड बी, यानी नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन, इन दोनों ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेज विथ टू हॉर्न्स, ये जो बुक है ना, ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड, ये जो बुक है वो लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया है समाधि और एक स्टैचू किसका? श्री आदि शंकराचार्य जी का। ये जो समाधि है, स्टैचू है, इसको डिस्कवर किया गया है केदारनाथ में। सो फ्रेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021, इसका जो टाइटल है वो किसने जीता है? ये जो रोलेक्स पेरिस का टाइटल है फ्रेंड, ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, इसको इंडिया में इनॉग्रेट किया कहाँ पर? तो स्टेट या आप कह लो जगह है वो मुंबई, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71st नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? देखिए, तो ये ग्रैंड मास्टर ध्यान रखिएगा, ज़रूर आगे के पूछे जाते हैं। 71वें नंबर के जो बने हैं थे वो है संकल्प गुप्ता। तो ये वेयर हैज़ द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट की आधारशिला किस स्टेट में रखी है? फ्रेंड, आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी आधारशिला रखी किसने है, तो इस तरीके से भी ध्यान रखो आप लोग अमित शाह जी का नाम भी। दिस प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड ऑन 74,000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 1,500 करोड़। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात के अहमदाबाद में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? फ्रेंड, आंसर इज वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और किसने यहाँ पर इसको उसका उद्घाटन किया है? सो नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? देखो, कनेक्ट करेगा काशी विश्वनाथ टेम्पल को टू द घाट के साथ, जो कि होली गंगास के पास जो घाट होते हैं उनको कनेक्ट करेगा टेम्पल के साथ में। और इसमें जो वॉकवे होगा वो 320 मीटर का लंबा होगा और 20 मीटर वाइड यानी चौड़ा रहेगा। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिंग केन एंड बेतवा रिवर। केन और बेतवा रिवर को कनेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। इस प्रोजेक्ट पे कितने करोड़ रुपए स्पेंड होंगे? 44,605 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर स्पेंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट? आंसर इज बलरामपुर, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो डायरेक्टली देखो आपको स्टेट पूछ सकते हैं या स्टेट में से जगह का नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने स्टार्ट किया है मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम? ये स्कीम शुरू करी है उत्तराखंड की सरकार ने और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का टू प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन। इस स्कीम के तहत इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अबाउट 53,000 पीपल्स को, जो कि उत्तराखंड में रहते हैं। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट जिन्होंने स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम, और इस स्कीम का उद्देश्य है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना। सो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को स्टार्ट किया है। इस स्कीम के तहत 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाएगा हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक में, जिससे वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड द शी इज़ चेंज मेकर प्रोग्राम फॉर वुमेन इन द कंट्री? आंसर इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इस टाइम पे अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ये पूछ सकते हैं। और इन्होंने लॉन्च किया है शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स, या आप कह लीजिए कि ज़मीनी स्तर पर जो पॉलिटिकल लीडर्स में वुमेन्स है उनकी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करना इसका मेन एम है। नेक्स्ट इज़
विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है बैक टू वर्क स्कीम फॉर वुमेंस के लिए, तो ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। देखो आपने देखा होगा कई बार वुमेंस को शादी के बाद किसी या किसी की वजह से काम छोड़ना पड़ जाता है, जॉब छोड़नी पड़ जाती है, और ऐसी महिलाएं जो जॉब करना चाहती हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं या फिर उनको जॉब दिलाने के उद्देश्य से बैक टू वर्क योजना को शुरू किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज़ विद्या दिवेना स्कीम। विद्या दिवेना स्कीम ये छात्रों के लिए शुरू की गई है और ये शुरू करी है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इस स्कीम का मेन पर्पस है ऐसे बच्चे से स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू पे देयर कॉलेज फ़ी, उनको यहाँ पर क्या करना, एक तरीके से फ़ी उनकी जो भी है उनकी प्रतिपूर्ति करना या उनको प्रोवाइड करना। अगला इज़ कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया है टू प्रमोट टूरिज्म। टूरिज्म को शुरू करना मतलब ये जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट है इसको केरल की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मेन पर्पस ये है कि जो टूरिस्ट है ना उनके सामने केरल राज्य की जो बहुत फेमस चीज़ें हैं उनको प्रस्तुत करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, जिससे वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट और यूटी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2 स्कीम लॉन्च करी जिनका नाम तेजस्विनी है और दूसरे का है हौसला। बताना है कि स्कीम कहाँ पे शुरू करी गई है, तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर में जो गर्ल्स हैं ना उनको एनकरेज करना ताकि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकें, और जो प्रेजेंट टाइम में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना उनको भी एनकरेज करना, ये इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने द्वारे राशन स्कीम को शुरू किया है टू प्रोवाइड राशन एट होम। ये स्कीम शुरू करी है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की सरकार ने। तो जिनके पास राशन कार्ड होगा उनको घर जाकर राशन की डिलीवरी करी जाएगी, ताकि उनको आसानी से प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द रक्षक इनिशिएटिव। ये शुरू किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स इसका मेन पर्पस देखिए यही है कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करना। तो जो रोड एक्सीडेंट पे या फिर आप कह लो कि जो एक्सीडेंट की वजह से जो इंजर्ड भी हो जाते हैं उनकी हेल्प करना इसके अंडर में है, जिसका नाम है रक्षक इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रमिक मित्र पोर्टल या श्रमिक मित्र योजना ये कहाँ पे शुरू हुई है, तो फ्रेंड्स ये शुरू हुई है दिल्ली में। इसका मेन पर्पस ये है देखो कि जो श्रमिक है उनको फ़ायदा पहुंचाना है। इसके तहत 700 से 800 जो श्रमिक मित्र हैं उनको प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाएगा, जो कि who will work as a district assembly and a ward coordinators। Question number next is who has launched one sun one word one grid initiative। So ये शुरू किया नरेंद्र मोदी जी एंड बोरिस जॉनसन। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो ये भारत की बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका नाम ध्यान रखिएगा वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने जन सेवक और जन स्पंदन इन 2 योजनाओं को शुरू किया है, आंसर इज कर्नाटका। इस स्कीम की बात करते हैं तो देखो इस स्कीम के तहत 56 गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर किया जाएगा टू द होम ऑफ पीपल, जिसमें इंक्लूड होगा होम डिलीवरी ऑफ राशन, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये सारी की सारी इसमें जो है वो इंक्लूड्स रहेंगी। इसके अलावा जो जन स्पंदन मैंने आपको बताई थी उसके वो एक कॉल सेंटर योजना है जो कि सिटीजन्स की शिकायतों को दूर करेगा, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है। ये शुरू किया है देखिए दिल्ली की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की हेल्प करना जो SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत करी है। सो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। अच्छा, ये योजना मेनली जो रूरल वुमेन्स हैं उनके वर्क लोड को रिड्यूस करने के लिए इसको शुरू किया गया।
नेक्स्ट इज 30th हुनर हाट प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? आंसर इज देहरादून उत्तराखंड। इसे देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया और इसका ये 30th एडिशन है। यूनियन मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको क्या किया है, इसको शुरू किया, इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट इज डेयरी सहकार स्कीम, ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। गुजरात राज्य में से शुरू किया है। इस स्कीम को शुरू किया स्टार्टेड इन आनंद गुजरात, जिसका उद्देश्य है फार्मर्स की इनकम को डबल करना और सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाना या आत्मनिर्भर भारत बनाने की शुरुआत करना। नेक्स्ट इज कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करी है फॉर लेबर्स के लिए? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना का उद्देश्य देखिए यही है कि उन फैमिलीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिन फैमिली में या तो एक्सीडेंटल डेथ हो गया है या फिर डिसेबिलिटी है, उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार स्कीम को शुरू किया है? आंसर इस मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया। इसमें उन लोगों को फ्री में प्लॉट्स प्रोवाइड करे जाएंगे जो अपना घर खुद से नहीं बना सकती हैं, मतलब उनको एक तरीके से उनके पास कोई प्लॉट नहीं है तो उनको प्लॉट प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि वो अपना घर वहाँ पे बना सकें। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम? तो ये किसने शुरू किया है? आंसर इज उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने गो ग्रीन स्कीम को शुरू किया है ताकि इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीकल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके वर्कर्स को और उस पर उनको पूरी के पूरे सब्सिडाइज रेट्स पर वो दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है ये गुजरात के गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसका मेन पर्पस ये है देखिए पोल्यूशन को कम करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होंगे तो पोल्यूशन को कम करना ही इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट इज द पुलिस ऑफ विच सिटी, जिन्होंने साथ साथ अब और भी पास इनिशिएटिव को शुरू किया है फॉर वुमेन सेफ्टी? आंसर इज फ्रेंड्स हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर और हैदराबाद पुलिस की एक शी यूनिट है जिसके तहत इसको शुरू किया है वो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने लॉन्च किया है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम टू प्रोवाइड लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन की कम लागत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम है इसको शुरू किया है। तो MRP से लगभग 9 से 71% तक की यहाँ पर छूट प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये किस राज्य की सरकार ने शुरू करी है? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा देखिए आपका मध्य प्रदेश। Who has been honored with the Black Swan Award 2021 for Women Empowerment? आंसर इज रेणु गुप्ता। फ्रेंड्स रेणु गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे देखिए उनको ये अवार्ड दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी में चेंज के लिए, चेंज जो वो लेके आई अपने बिजनेस के थ्रू, अपने आइडियाज़ या अपने इनोवेशन के थ्रू जो वो चेंज लेके आई हैं, वो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी टाइम अगर हम करंटली बात करते हैं तो रेणु गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर LLC दुबई में। तो ध्यान रखिएगा, इनको ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन है, पवन कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? आंसर इज रशिया। फ्रेंड्स ये रशिया में अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, नाम है इनका पवन कपूर। बात करते हैं रशिया की। रशिया देखिए आपको यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में मिलेगा। इसकी कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। जो यूराल माउंटेन्स हैं वो सेपरेट करते हैं एशियन रशिया को फ्रॉम यूरोपियन रशिया से, और रशिया की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रखें ज़रूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेयरी सहकार स्कीम को किस राज्य में शुरू किया गया है? फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। गुजरात की सरकार ने डेयरी सहकार स्कीम को शुरू किया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि
जो फार्मर्स हैं ना उनकी इनकम को डबल करना और सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत को बनाना, इस उद्देश्य के साथ इस स्कीम को गुजरात की सरकार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, विच वर्ड वॉज चूजन एट द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑफ द ऑक्सफोर्ड इंडियन इंग्लिश डिक्शनरी? आंसर इज वैक्स। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे VAX वैक्स आपका आ जाएगा VAX। तो इस शब्द को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसके अकॉर्डिंग? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद है 30th हुनर हाट प्रोग्राम को भारत की कौन सी सिटी में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया गया है फ्रेंड, ये देहरादून, और देहरादून की कैपिटल उत्तराखंड में हुनर हाट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर के हैं मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, इन दोनों के द्वारा इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री गैसियारी कल्याण योजना? सो ये शुरू किया है फ्रेंड्स उत्तराखंड की सरकार ने। इस योजना के तहत देखिए, इस योजना के तहत किट प्रोवाइड करी जाएगी हर एक घर में वुमेंस को, जिसमें 2 होए, 2 सिकल्स होंगे, एक वाटर बॉटल होगी, टिफ़िन होगा, फूड टिफ़िन, और इस किट की कॉस्ट होगी अराउंड 1500 रुपीज़। इससे क्या होगा, उनके काम के बोझ को कम करने में उनको मदद दी जाएगी, और इसी को बोला गया है मुख्यमंत्री गैसियारी कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक का नेम है जॉन लांग, वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी। ये बुक फ्रेंड लिखी है अमित रंजन के द्वारा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एक क्वेश्चन, दिनेश के पटनायक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? आंसर इज स्पेन। तो फ्रेंड ये स्पेन में भारत के जो है वो राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। तो सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है, वन लाइनर में स्पेन आपको मिलेगी यूरोप कॉन्टिनेंट में, इसकी कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर का नेम है पेड्रो शांचेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि फार्मर्स को बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जा सकें? ये जो स्कीम है फ्रेंड, ये हरियाणा की सरकार ने इसको शुरू किया। इस स्कीम के तहत देखिए, आपको बता दिया मैंने कि फार्मर्स को बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करने के उद्देश्य से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इस जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है क्वालिटी सीड प्रोवाइड करना फार्मर्स को इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें सामने देखा हो सके, और इससे जो आउटकम आएगा, जो कि आपका रिजल्ट आएगा, उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी अगर फार्मर्स को इस तरीके के अच्छी क्वालिटी के सीड्स दिए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? तो ये जो फेस्टिवल है इसको छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसको इनॉग्रेट किया है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। तो भूपेश बघेल तो यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिए, विच अफ्रीकन कंट्री जिसने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द इंसर्जेंट्स अटैक? यहाँ पे जो विद्रोहियों का हमला हुआ उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया, और ये कंट्री कौन सी है? इथियोपिया। सो इथियोपिया में फ्रेंड इस इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड डीफ जूडो चैम्पियनशिप 2021 हेल्ड? इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन है ये पेरिस फ्रांस में किया गया है। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द थर्ड केरलाइट टू बी ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर खेल रत्न अवार्ड? तो तीसरे केरल वासी कौन बने हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? आंसर इज PR श्रीजेश, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी, देखिए यहाँ पे खेल रत्न की बात आती है, तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बट अब इसका नाम जो हो गया वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया।
2021 में 12 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सबसे पुराना अगर हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है आपका अर्जुन अवार्ड यानी अर्जुन पुरस्कार। सो ये छोटे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, which has been declared as the new UT bird of the Union Territory of Jammu Kashmir। So जम्मू कश्मीर का नया केंद्र शासित पक्षी किससे घोषित किया गया है? आंसर इज कलिस फीसेंट। तो कलिस फीसेंट को घोषित किया गया है यहाँ पे नया यूटी बर्ड। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे, अजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया एम्बेसडर टू विच कंट्री। सो फ्रेंड कंट्री का जो नाम हो जाएगा वो है एस्टोनिया। तो अजनीश कुमार जो हैं वो एस्टोनिया देश में भारत के राजदूत जो है नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आयुर्वेदा डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हर साल 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल आयुर्वेदा डे। इसकी थीम है इस बार की आयुर्वेदा फॉर पोषण, और इस बार जो इसका वर्जन यानी एडिशन हुआ है वो 6th एडिशन हुआ है। ठीक है, तो जो आयुर्वेदा पर्व है इसको 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द बुकर प्राइज़ 2021। भाई देखो बुकर प्राइज़ किसे मिला है? तो ये मिला है डेमन गेलगेट को। डेमन गेलगेट को उनके नोवेल द प्रॉमिस के लिए बुकर प्राइज़ जो है वो उससे इनको सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स बुक का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार बुक के नाम से पूछ लेते हैं कि किस बुक के लिए उनको बुकर प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आयोजन किस देश में होगा? आंसर हो गया पेरिस, फ्रांस। तो ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन होगा फ्रेंड पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द विसल ब्लोअर पोर्टल टू चेक करप्शन। तो करप्शन को चेक करने के लिए पोर्टल किसने विकसित किया है? आंसर इज इरडा। अब फ्रेंड यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इरडा की, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास संजय सुधीर ये भी हाल ही में किस देश में इंडिया के एम्बेसडर पद पर अपॉइंट किए गए हैं? तो ये अपॉइंट हो गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो फ्रेंड्स आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, वेयर वॉज द इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस 2021 ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया है रोम, इटली में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी वायरल पिन मोलनुपिराविर जो है इसको मंजूरी दी है। देखो फ्रेंड्स ये जो पिल है इसका इलाज कोविड के जो पेशेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स हैं उसमें किया जाएगा। तो ब्रिटेन के द्वारा इसको जो है वो मंजूरी दी गई थी और ये पहली एंटी वायरल पिल है जो कि अगेंस्ट कोविड के काम करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 बैट्समैन रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी है जो उसकी टॉप किया है? तो फ्रेंड बाबर आजम है जिनके द्वारा इस लिस्ट में टॉप किया गया है। तो ये रैंकिंग्स आप लोग एक बार अपडेट ज़रूर कर लें क्योंकि कई बार रैंकिंग्स जो नई नई जारी होती है तो चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने जन सेवक और जन स्पंदन स्कीम को शुरू किया? तो फ्रेंड ये जो स्कीम है कर्नाटक की सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगर बात करें इन स्कीम्स की तो इनमें देखिए 57-6 जितनी भी सेवाएं सरकार चला रही हैं उनको घरों तक पहुंचाया जाएगा और इसमें राशन की होम डिलीवरी करी जाएगी, या जैसे आधार कार्ड, उनका जाति प्रमाण पत्र हो गया, या इनकम का सर्टिफिकेट है, वरिष्ठ नागरिक कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, ये सारी जो सर्विसेज है वो इसमें शामिल हैं। जन स्पंदन योजना की बात करते हैं तो देखिए कॉल सेंटर है जहाँ पे जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने में मदद मिलेगी। जो भी उनकी समस्याएं आएंगी वो यहाँ पर कॉल के माध्यम से बता सकते हैं। तो इन दोनों स्कीम को लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। इसके बाद एक कौन सी कंपनी है जिसने स्टेबलाइज किया है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक इन इंडिया? तो फ्रेंड आंसर इज स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट को शुरू करने की घोषणा करी और उन्होंने एक टारगेट भी रखा कि हम
2022 तक 2 लाख जो टर्मिनल्स है ना वहाँ तक ब्रॉडबैंड की सेवाओं को ले जाएंगे। तो ये सारी कौन सी कंपनी ने कहा है? स्पेस एक्स ने। इसके बाद बुक का नेम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एजेट्स। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स सुभद्र सेन गुप्ता के द्वारा इस बुक को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बैंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी मुद्रापन बैन किसने लगाया है? तो ये बैन अफगानिस्तान के द्वारा लगाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मैन मैरीटाइम एक्सपेडिशन, जिसमें सी के डेप्थ में जाकर रिसर्च वगैरह करी जाएगी। इस मिशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड इस मिशन का नाम है समुद्रयान। इसी के साथ भारत जो है वो अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चाइना इन्होंने भी अपनी अपनी मैरीटाइम जो मिशन से एक्सपेडिशन से उनको शुरू कर चुके हैं। ये उसी में अब इंडिया भी शामिल हो गया क्योंकि इंडिया का समुद्रयान इसमें शामिल हो गया। इसके बाद है कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसका नाम रखा है साइराक्यूज 4A। तो बात करते हैं यहाँ पर कि ये कंट्री कौन सी है। तो देखिए ये जो है ये है फ्रांस के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार स्कीम को शुरू किया, और इसके तहत जिन लोगों के पास अपने घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, जो नीडी फैमिलीज़ हैं, उनको फ्री में लैंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो उस पर अपना घर बना सकें। इस स्कीम को शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो नए इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे अशोक भूषण को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने द्वारे राशन स्कीम को इनॉग्रेट किया। इस स्कीम को इनॉग्रेट किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इसमें क्या होगा देखो कि जो डीलर्स हैं वो जितने भी स्टेट में राशन कार्ड जिनके पास होगा उनके घरों तक जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। ठीक है, तो इसी योजना को बोला गया है द्वारे राशन योजना, जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसके बाद क्वेश्चन है लिटरेचर की फील्ड में JCB अवार्ड से ये अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है M मुकुंदन। अब लिटरेचर की फील्ड में है तो यानी इनकी कोई बुक भी होगी, बिल्कुल, दिल्ली अ सोलिलोक्यू, ये इनकी बुक का नाम है और इस बुक के लिए उनको JCB अवार्ड दिया गया। इसके बाद है एट विच रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है पॉड होटल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये स्टेशन कहाँ पे है? ये है मुंबई में। सो मुंबई में स्टेशन पर पॉड होटल्स को शुरू किया गया है और ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से आया है? जापान से। इसमें छोटे छोटे केबिन्स होते हैं जहाँ लोगों को रुकने के लिए दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कौन सी कंट्री है जिसने लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्री, यानी सबसे अमीर देशों की जो सूची है उसमें टॉप किया है? तो टॉप किया है भाई किसने? चाइना ने। चाइना के द्वारा ही इस लिस्ट में टॉप किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा इंडियन विलेज है जिसको चूज़ किया गया है एट द बेस्ट टूरिज्म विलेज? किसने चूज़ किया है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो फ्रेंड ये है पोचमपल्ली, जो कि आपको मिलेगा तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको चूज़ किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर। इसके बाद क्वेश्चन है द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है देवाशीष मुखर्जी ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इनॉग्रेटेड? इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो रानीखेत उत्तराखंड में इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसका उद्देश्य ये है देखिए जो ग्रास स्पीशीज़ होती हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताना, कैसे हम उनको संरक्षण दे सकते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करना। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 दिसंबर 2021 को 160वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई किसकी? तो यहाँ पे उनका नेम बताना है। आंसर इज मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती मनाई गई 25 दिसंबर को। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने 1909 से लेकर 1920 लगभग 11 साल सर्व किया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और इनको रिसीव हुआ था
भारत रत्न 2014 में पोस्थुमसली यानी मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल्सो ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर यानी याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए पद्म विभूषण अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन एंड रिद्धिमा पांडे, इनको भी सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है। थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन रखा है फ्रेंड्स। ये जो अवार्ड है वो आपको सोशल जस्टिस में दिया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। और किस किस को दिया गया, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं। हाल फिलहाल में देखिए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। दिव्या हेगड़े ने जीता है यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट। एमा रेडुकानो ने जीता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का टाइटल। एंड कुमार मंगलम बिरला ने जीता है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये उन्होंने डिसाइड किया है एक नया प्रोग्राम शुरू करने का। अब इस प्रोग्राम का नाम उन्होंने क्या रखा है, आंसर इज एयर नेक्स्ट, AIRNXT। तो ये नाम रखने का फैसला लिया है और ये ऑफ़र करेगा देखिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है एक तरीके से उसका ही पार्ट है। और यहाँ पे जितने भी यूथ हैं उनको एक तरीके से आप कह लो कि अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अपनी बात कहने की, अपनी वॉइस को आगे लाने की। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए है इंडिया ने अभी हाल ही में ट्रॉयका, इंडिया अभी ट्रॉयका का एक पार्ट बना है। तो इन विच ईयर, जिस ईयर में भारत जो है वो इसको होस्ट करेगा इस समिट को। तो G20 ट्रॉयका समिट को भारत 2023 में होस्ट करेगा। देखो इस बार जो ट्रॉयका में इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री हैं अगर ये पूछ लें तो इंडोनेशिया है इसमें और इटली है। तो नए जो ट्रॉयका ग्रुप बना है उसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है। और इंडिया भी इटली और इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करेगा और इंश्योर करेगा जो G20 का एजेंडा है उसको कंटिन्यू करने के में और उसको कंसिस्टेंट यानी उसको निरंतर करने में हेल्प करेगा इंडिया भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिए फॉर व्हाट पर्पस हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च करा। तो किस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो देखिए फ्रेंड आंसर हो जाएगा क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स इन रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल। कि जो एससी स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन मिल सके, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। प्रोग्राम का नाम है श्रेष्ठा स्कीम जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये किसके पास है। तो श्रेष्ठा स्कीम का उद्देश्य यही है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करना, उठाना है ना, उनका उद्धार करना ही मेन उद्देश्य है इस स्कीम का। क्वेश्चन है नेक्स्ट हु हैज़ टॉप्ड द फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो इसमें टॉप किया है निर्मला सीतारमण ने जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। और इसी लिस्ट में नीता अंबानी सेकंड प्लेस पर हैं, ये ध्यान रखेंगे। और बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए है बाय व्हाट नेम वाज द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सर्वर लॉन्च्ड इन इंडिया। भाई किस नाम से पहला स्वदेशी निर्मित सर्वर लॉन्च किया गया। तो इसका जो नाम रखा गया है वो है रुद्र। रुद्र इसका नाम रखा गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने कंट्री का पहला जो ये रुद्र सर्वर है इसे लॉन्च किया है। तो ये भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसे लॉन्च किसने किया है। इस सर्वर का यूज़ किया जाएगा देखिए कमर्शियल जो सर्वर्स हैं उनको बिल्डअप करने में एज वेल एज ये लार्ज सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स में भी हेल्प करेगा। तो इस सर्वर का नाम ध्यान रखेंगे रुद्र।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, ये जो ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति है, इसको जारी किया? तो मेती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जल्दी से बताओ कि ये मिनिस्ट्री भी किसके पास है, क्योंकि इसी तरीके से आपका अच्छा सा रिवीजन होगा। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि ये एक सिस्टम है, ये एक रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इट मेक्स इट्स डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। कि अगर कोई सिस्टम को चीट करना चाहे, उसे हैक करना, चेंज करना चाहे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी इस तरीके की, और ये जो मेती है ये है श्री अश्विनी वैष्णव के पास। तो अगर आपने ये आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल? कौन सा है भाई ये पहला एयरलाइंस जो कि इतने बड़े पैमाने पर ईंधन का जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है इसका यूज़ करेगा? तो ये आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड अ थॉट लीडरशिप फोरम ऑन फिनटेक, जिसको नाम दिया गया है इन्फिनिटी फोरम? तो ये जो फोरम है इसको बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें देखिए इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी इसकी पार्टनर कंट्रीज़ रहीं, और ये इस फोरम का पहला एडिशन है। तो भाई पहला एडिशन है तो इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी जो थीम रखी गई है वो बियॉन्ड रखी गई है, जो कि पूरी फोकस है कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग इम्पैक्ट करता है हमारे नेचर को, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन? सो कौन सा संगठन ने इसको जारी किया है? तो देखिए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर नीति आयोग। नीति आयोग इज़ द राइट आंसर। देखिए ई सवारी जो ये इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन है, ये सेंट्रल, स्टेट और सिटी लेवल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो कि ई बस एडेप्टेशंस पे जो लर्निंग्स हैं इसकी नॉलेज को शेयर करने में सक्षम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की रैंक बताइए एशिया पावर इंडेक्स में। तो भारत की जो इसमें रैंक है वो है चौथे नंबर की। अब हमें टॉप कंट्री भी ध्यान होनी चाहिए, तो पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पर है चाइना, जापान है तीसरे नंबर पर, और भारत इसमें आता है चौथे नंबर पर। अच्छा, इसको इशू किसने किया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट ने इसे इशू किया है, जिनके चेयरमैन हैं फ्रैंक लोविएसी, और इसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडेक्स से दो तीन तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इंडिया के रैंक पूछेंगे, टॉप कंट्री पूछेंगे, और किसने इसको जारी किया है ये आप लोगों से एग्जाम में पूछेंगे। इसके बाद एक कौन सा एंटिटी है जिसने शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम ये लॉन्च किया? ये जो प्रोग्राम है ये महिला प्रतिनिधियों के लिए है, और इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम को ऑफिशियली रेखा शर्मा जो कि NCW की चेयरपर्सन है, इन्होंने इसे लॉन्च किया, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है वुमेन्स में लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना, उनके अंदर जो नेतृत्व कौशल है ना वो आगे बढ़ सके, और जो उनकी कैपेसिटी है उनको बिल्डअप करना, वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स की, तो उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, उनके कौशल को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग जिसने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम इंडिया की तरफ से इन द फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी बाय USA? देखो USA के द्वारा एक आयोजन हुआ है डेमोक्रेसी पर, एक समिट हुआ। ये जो समिट हुआ ये पहला समिट है, इसमें इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है वो मोदी जी ने किया है पार्टिसिपेट। ये जो सेशन है इसमें 12 सेलेक्ट कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी एक थी, और ये जो समिट है ये चीनी जो इतना ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने का एक तरीका है, उसको मुकाबला करने का एक तरीका है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर?
इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा इंडिया का। इसकी इन्फॉर्मेशन दी जितेंद्र सिंह ने, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूनियन ऑफ स्टेट है ये। और 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है इनमें से किसके साथ टू लॉन्च कॉन्वोक 2021-22। तो बात करते हैं, देखिए नीति आयोग ने, तो नीति आयोग ने भारती फाउंडेशन के साथ ये पार्टनरशिप करी है। अच्छा, कॉन्वोक क्या होता है? कॉन्वोक है एक नेशनल रिसर्च सिंपोसियम। इसका उद्देश्य ये होता है कि शिक्षा, इसका उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन को प्रदान करना और इसकी क्वालिटी को और भी अधिक मजबूत करना, और जो भी इसमें चैलेंजेस आते हैं उन सभी का समाधान करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसमें टीचर्स को भी शेयर करे जाएंगे उनके माइक्रो रिसर्च पेपर्स। तो ध्यान रखेंगे, नीति आयोग ने इसे भारती फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। भारत की जो रैंक रही फ्रेंड्स, इसमें 66 रही। अब बात करते हैं टॉप कंट्री की, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे है फिनलैंड। अच्छा, इसे जारी किसने किया? तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर ने मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। इसमें बात करते हैं तो 56 नंबर पे रहा है इसमें भारत। पहले नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर है लग्जमबर्ग। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने पब्लिश की है ये रिपोर्ट। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है, हु लॉन्च्ड एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया है उन्नति। तो इसको लॉन्च किया है राकेश अस्थाना ने। उन्नति नाम का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसको। इसके बाद है क्वेश्चन, देखिए, हु इनॉग्रेटेड रेजुविनेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड श्री काशी विश्वनाथ धाम। तो इसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखो, इसको रेजुविनेटेड मतलब इसका कायाकल्प चेंज किया गया है और अराउंड इसके पहले फेज़ में जो इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी है वो 339 करोड़ रुपए की लगी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 लाख स्क्वायर फीट के मैसिव एरिया में फैला हुआ है। इसकी आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो इसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसका जो मतलब एक तरीके से कायाकल्प है वो चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, जिसको इनॉग्रेट किया है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। लोकपाल ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म का नेम है। बात करते हैं इसका मीन क्या है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ सारे सिटीजन्स कर सकते हैं और वो कहीं से भी किसी भी समय अपनी कंप्लेंट्स को यहाँ पर फाइल यानी दर्ज करा सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको नाम मिला है लोकपाल ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली की योगशाला। तो राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को फ्री में योगा क्लासेस प्रदान करी जाएंगी, इसके लिए ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। क्योंकि योग करने से क्या होता है, बीमारियां नहीं होती हैं और हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने इनवाइट किया है हाउ मेनी एशियन कंट्रीज एज अ चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2022। तो इंडिया ने देखिए फ्रेंड्स इनवाइट किया है 5 एशियन कंट्री को। अब कंट्रीज़ के नाम की बात करते हैं तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये पहली बार है कि इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एज अ चीफ गेस्ट बनकर आएंगे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस इन वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बताना है कि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये जो इवेंट है इसको डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया और इसकी थीम रखी गई है न्यू अर्बन इंडिया। ये एग्जीबिशन में जो सेंटर और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स है ना, उनको शोकेस किया गया, उनकी पूरी प्रदर्शनी की गई। इसके बाद है साइंटिस्ट हैं कौन से इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने डेवलप किया है एक नया मॉलिक्यूल जो कि SARS-CoV-2 वायरस के सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम एंटरिंग ह्यूमन सेल एंड स्प्रेडिंग कोविड-19। और जब ये जुड़ जाता है ना तो फिर ये ह्यूमन सेल में प्रवेश करने और कोविड फैलने से रोकता है। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाम है आरहुस यूनिवर्सिटी, जिनके साइंटिस्ट ने इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है इसको डेवलप किया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करी है विच फेस्टिवल जिसको इंस्क्राइब किया गया इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में। तो ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा देखिए ये फेमस फेस्टिवल है जो वेस्ट बंगाल में आपका सेलिब्रेट होता है और विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर दी डेमन किंग महिषासुर के ऊपर जो देवी दुर्गा जी की विक्ट्री हुई थी, उस उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 टू विच ईयर। देखिए पहले जो लीगल एज थी वो 18 साल थी महिलाओं की, अब 18 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया 21। तो ये जो डिसीज़न है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा लिया गया। 21 साल जो है वो मेंस की ऑलरेडी पहले से ही मैरिजेबल एज है और अब वुमेंस की भी यही मैरिजेबल एज हो गई है। इसके बाद है क्वेश्चन अगला, हु इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक श्री रमना काली मंदिर ऑफ ढाका जो कि 50 ईयर आफ्टर इट वर डिस्ट्रॉय बाय द पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान फोर्सेस ने 1971 में इसको डिस्ट्रॉय किया। उसके 50 साल के बाद इस मंदिर को, ढाका में मंदिर है, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया। तो ये मंदिर डिस्ट्रॉय किया गया था बाय द पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशंस और उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, और इंडिया ने इस टेम्पल के रिनोवेशन में सपोर्ट दिया है। तो 50 सालों के बाद ये टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भूटान कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि नाम है उसका नगदक पेलची खोरलो, इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको ये अवार्ड दिया गया, देखिए कोविड के समय में जो उन्होंने समर्थन दिया है बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब अनकंडीशनल जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया। और भूटान वो पहली कंट्री थी जिसको इंडिया की तरफ से गिफ्ट रिसीव हुआ था, और वो गिफ्ट क्या था, कोविड-19 वैक्सीन्स का, जो कि मैन्युफैक्चर हुई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी को ही सपोर्ट करने के लिए, इसी को सम्मानित करने के लिए कि भाई इंडिया ने हमारी इतनी मदद करी, तो मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए हु लॉन्च्ड राष्ट्रीय एकता गीत कंपोज्ड बाय द नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैडेट। तो बताना है कि ये जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय एकता गीत है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया। इसको देखो, जो अभी विजय श्रृंखला संस्कृतियों का महासंगम अभियान हुआ था, उसके ग्रैंड फिनाले के दौरान ही इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द ऋषिहुड यूनिवर्सिटी एट विज्ञान भवन। तो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन है ये कहाँ पे, किसने किया है, यहाँ पे बताना है। आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव डेवलप्ड अ क्लास ऑफ फास्ट एंड इफिशिएंट मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT मद्रास, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन टू इनेबल द यूजर्स टू वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग्स, कि लोग जो हैं वो लाइव देख सकते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स को। तो इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और ये बताना है फ्रेंड्स कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसको लॉन्च किया है। तो इसके साथ साथ देखिए लाइव प्रोसीडिंग्स तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही साथ में जो हाउस मेंबर्स हैं वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट, पेपर्स, जो भी कमेटी बिल से रिलेटेड पेपर्स हैं या क्वेश्चंस हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें उसको भी एक्सेस इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इंडिया की रैंकिंग बतानी है डोप वायलेटर्स कंट्री। तो इंडिया कौन से प्लेस पर आता है इसमें? तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है डोप उल्लंघन करने वाले देशों में। बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर रशिया में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरीके के केसेस हैं, सेकंड पे इटली है और तीसरे पे है इंडिया। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि वाडा यानी जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। इसके बाद है टू किल द कोविड-19 वायरस। अपने उसी के सरफेस पर कोविड-19 का जो वायरस है उसको मारने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील को डेवलप किया? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं रिसर्चर्स? तो आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो ये क्या करेगा, देखो जो कोविड का वायरस है, SARS-CoV-2 का जो वायरस है उसको उसके सरफेस पर ही किल कर देगा, जिसकी वजह से एक्टिव नहीं रहेगा और आगे स्प्रेड आउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए अगला, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सक्सेसफुली परीक्षण किया है हीट अभ्यास का? तो इसका जो सक्सेसफुली टेस्ट किया है ये DRDO के द्वारा किया गया है। तो बात करते हैं DRDO ने इसका परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट पे इसका परीक्षण किया गया है और ये देखिए DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको बनाया गया। इसके बाद है किसने ट्रिफेट वन धन, एक पिक्टोरियल क्रॉनिकल है ऑफ ट्राइबल ग्रिड एंड एंटरप्राइज, इसको लॉन्च किया है? तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने इसको लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगा, देश में जो आदिवासी एंटरप्राइज हैं, उद्यम हैं, उनको बढ़ावा देगा और उनका जो भी कार्य है उसके दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको शुरू किया। साथ ही साथ में देखो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने यूनिसेफ के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें जो कि कम्युनिकेशन कैंपेन है जिसको नाम दिया है संवाद, और इसका एक मंत्र भी है, क्या है? संवाद से संबंध, कि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो आपके संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ हाउ मेनी रुपीज़, जिसको अप्रूवल मिला है अंडर द जल जीवन मिशन इन उत्तराखंड। तो 164 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसमें टैप वाटर जो कनेक्शन है वो घरों तक पहुंचाया जाएगा। और जो देखिए जल जीवन मिशन है ना, उसका उद्देश्य भी यही था कि 2024 तक हम हर एक ग्रामीण घरों तक जो नल कनेक्शन है, टैप वाटर कनेक्शन है, उसको प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन आर्मी के द्वारा फॉर इट्स पर्सनल? तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है ASIGMA और इसकी फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो पहले जो ये एप्लीकेशन यूज़ होती थी इवान, उसको ही ये रिप्लेस करेगा और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं। इस बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर to win the under-15 girl category title in the Junior US Open Squash Tournament 2021। तो ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? उनका नाम है फ्रेंड्स अनाहत सिंह। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which has become the first union territory of India to have 100% vaccination? The answer is अंडमान एंड निकोबार। तो फ्रेंड्स अंडमान निकोबार पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 100% जो है वैक्सीनेशन हो गया। इसके बाद देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च द उड़ान स्कीम? और उड़ान स्कीम क्या थी? टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has India's first international arbitration and meditation center been inaugurated? तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता है उसका जो सेंटर है इसे हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया। तो देखिए डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला बार जो भी चीज़ हुई है वो कहाँ पे हुई है, उसका प्लेस आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सिल्वर मेडल in the BWF World Badminton Championship? The answer is किदाम्बी श्रीकांत। फ्रेंड्स, किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज मेड ऑफ इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव डे टी सोल्ड? द आंसर इज डिलाइटफुल गोल्ड टी, जिसे हिंदी में बोलेंगे मनोहारी गोल्ड टी, जो कि भारत के सबसे महंगे दिन में बिकने वाली चाय बनी। इसके बाद देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट? आंसर इज एनटीपीसी। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन, which has become the first state in India to administer the second dose of कोरोना वैक्सीन? तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि 100% यहाँ पर जो दूसरी डोज है इसका वैक्सीनेशन हुआ है, तो स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो कि रिसाइकिल्ड पीवी प्लास्टिक से बना है? तो ये पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसे HSBC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट फॉर्म इंडियाज़ फर्स्ट साइबर तहसील? तो साइबर तहसील बनाने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो राज्य का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज़ द ड्रोन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टेकन प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि डिलीवरी, जो दवाओं की डिलीवरी है वो ड्रोन की हेल्प से हुई, और ये कौन से राज्य में हुई है? द आंसर इज मेघालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी हैज़ बीन डेवलप्ड? आंसर इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण जो क्षेत्र है इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट इज, इंडियाज फर्स्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम हैज़ जॉइंड द इंडिया नेवी, हु बिल्ट इट? तो देखो, इसे इंडिया नेवी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका निर्माण किसने किया है? द आंसर इज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सिटी द कंट्री फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर? तो जो फिशरी सेक्टर है उसके विकास के लिए देश का पहला फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर को इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद देखिए, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इनॉग्रेटेड? द आंसर इज रानीखेत, उत्तराखंड। तो देखो, उत्तराखंड भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से, और ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? तो रानीखेत। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड पॉड होटल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कहाँ पर पहली बार इसे लॉन्च किया गया है? आंसर इज मुंबई रेलवे स्टेशन में पहली बार जो है पॉड होटल को लॉन्च किया गया। इसके बाद है देखिए, इंडियाज फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम इज ओपन इन विच स्टेट? आंसर इज तंजावुर, तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑपरेट मेट्रो इन 5 सिटीज़? तो कौन सा शहर है जो 5, मतलब कौन से स्टेट में 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है? द आंसर इज उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड द कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू क्रिकेट बैट एंड स्टंप? आंसर इज त्रिपुरा। तो भारत के त्रिपुरा राज्य में देश का पहला बांस क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन डिड द कंट्रीज फर्स्ट रामायण सर्किट ट्रेन डिपार्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सफदरगंज, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है, जहाँ पर देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है।
इसके बाद है वेयर हैज़ फर्स्ट ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर इन इंडिया बीन इनॉग्रेटेड। तो देखिए ये जो मूवी थिएटर है ना, ये ओपन एयर रूफ टॉप थिएटर है और इसका इनॉग्रेशन जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मैरीटाइम एक्सपेडिशन टू कंडक्ट रिसर्च इन डेप्थ ऑफ द सी। ये जो देखिए मैरीटाइम एक्सपेडिशन है ना, इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा सी के गहराई में रिसर्च करने के लिए किया जाएगा और इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है समुद्रयान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद विच कंपनी विल बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? द आंसर इज गेल इंडिया लिमिटेड। भारत का सबसे बड़ा इन्होंने हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया। इसके बाद है वेयर वॉज द इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन इनॉग्रेटेड? द आंसर इज नैनीताल उत्तराखंड। तो भारत का देखिए सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान जिसे कहेंगे एरोमेटिक गार्डन, और फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जो कि आपका खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना है। तो उस राज्य का नाम है फ्रेंड्स गोवा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एट विच पोर्ट इंडियाज फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कहाँ है? कोलकाता। और ये भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को उद्घाटन करने वाला बन गया है पहला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री बनी बफेलो काफ हैज़ बीन बोर्न बाय IVF टेक्नोलॉजी? तो ये कौन से स्टेट में है जिसमें ये जो काफ है इसका जन्म हुआ है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू अप्लाई बोथ डोजेज ऑफ कोरोना टू एवरी अडल्ट? तो हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाले देश का पहला जो जिला है वो कौन सा है? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान? आंसर इज महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य है जो कि वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच कंपनी हैज़ डायरेक्टली लॉन्च्ड LPG फॉर वन शिप टू अनोदर? तो एक जहाज से दूसरे जहाज में सीधे LPG लॉन्च किया है और ये ऐसा पहली बार हुआ है कंट्री में। किसने किया है? आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको किया है। इसके बाद देखिए विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ रोपवे सर्विस? रोपवे जो सर्विसेज है इसका उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर इज वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई-वोटिंग ऐप? तो ये पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग एप्लीकेशन है और इसको डेवलप किसने किया है? तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट वन हेल्थ कंजोर्टियम टू मॉनिटर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन? तो जितने भी बैक्टीरियल वायरल संक्रमण हैं उनकी निगरानी के लिए इसको डेवलप किया है। किसने किया है? द आंसर इज DBT। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज ऑपरेटेड 2 लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो 2 ट्रेन है जो मालगाड़ी है ना, इनका नाम हमें बताना है। तो देखिए इनका नाम है त्रिशूल एंड गरुड़। तो ये जो 2 मालगाड़ी है ये लंबी दूरी की मालगाड़ी है। पहली बार इंडियन रेलवे ने इनका संचालन या इसको ऑपरेट किया है। इसके बाद देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ई-फिश मार्केट एप्लीकेशन? और इस एप्लीकेशन को नाम दिया गया है फिश वाले। तो आंसर हो जाएगा असम। और इस एप्लीकेशन के थ्रू देखिए काफ़ी सारी मदद जो है वो ई-मार्केट को होगी, यानी फ़िश मार्केट को होगी, या कह लीजिए गुणवत्ता वाली जो फ़िशेज़ हो गई, इसके अलावा उनका जो भी फीडिंग सिस्टम हो गया, पूरी सभी चीज़ों को हेल्प किया जाएगा। इसके बाद है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज? न्यू पंबन ब्रिज इसको नाम दिया है। ये कहाँ बनाया जाएगा? द आंसर इज तमिलनाडु में इसको बनाया जाएगा। इसके बाद है
which has become the first state in the country to start organized cultivation of cinnamon. cinnamon होता है देखिए दालचीनी, तो इसकी खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इनॉग्रेटेड? द आंसर इज अहमदाबाद, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? गुजरात स्टेट में है। तो भारत का जो पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसका उद्घाटन किया है गुजरात राज्य के अहमदाबाद में। इसके बाद है, Which ministry has launched country's first all India toll-free helpline elder line to ensure the safety of the elder population? तो जितने भी elder population हो गए यानी बुजुर्ग आबादी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड ऑथराइजेशन, यानी सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं T20 में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विराट कोहली। इसके बाद देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने उड़ीसा का पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया? अब देखिए, ये तो पता चल गया कि स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कटक डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद विच कंपनी जिसने इशू किया है इंडिया का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड? आंसर इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी जिसने कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट प्लांट टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये क्या करेगा कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, और ये जो प्लांट है इसको कमीशन किया है किसने? टाटा स्टील ने। नेक्स्ट इज, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी? और इसे दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में शुरू किया गया, और ये फैसिलिटी शुरू करी है फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। नेक्स्ट इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो? तो ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो इसरो के साथ जिसने समझौता किया है, तो कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट इज, कौन सी स्टेट है जो कि पहले स्थान पर है फॉर इन द इंस्टॉलिंग सोलर पंप्स अंडर द पीएम कुसुम स्कीम? तो इस योजना के तहत सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? तो आंसर हो गया फ्रेंड्स हरियाणा। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी कंट्रीज फर्स्ट लग्जरी बस बोट सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड? आंसर है श्रीनगर। तो फ्रेंड्स श्रीनगर में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप हैज़ बीन लॉन्च्ड, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज कंट्रीज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बिल्ट? द आंसर इज राजस्थान में इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच IIT इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट बायोब्रिक बेस्ड बिल्डिंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो ये कौन से IIT संस्थान ने उसका उद्घाटन किया है? आंसर इज IIT हैदराबाद। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज? और इसका नाम है INS अन्वेष, इसका नाम है। नेक्स्ट इज, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? तो ये कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंसर इज तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया है? और भारत जो है वो पहला ऐसा एशियाई देश बना है जो कि प्लास्टिक समझौते को इसने शुरू किया। नेक्स्ट इज, which has become India's first e-vehicle friendly highway? आंसर इज दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जो कि भारत का पहला वाहन अनुकूलन राजमार्ग बन गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर? और इस व्हील चेयर का नाम है न्यू बोल्ट। तो इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। Next is, the government of India has launched country's first quantum computer simulator toolkit. What is the name of this toolkit? तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इस टूल किट का नाम क्या है। The answer is QSIM.
तो इस टूल किट का नाम है फ्रेंड्स क्यू सिम। नेक्स्ट इज वेयर विल द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बी ओपन्ड? आंसर इज गोरखपुर। तो फ्रेंड्स गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट रोविंग सिनेमा हॉल एस्टेब्लिश्ड? आंसर इज लेह लद्दाख, जहां पर पहला रोविंग सिनेमा हॉल स्थापित किया गया। इसके बाद है विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे? द आंसर इज दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। तो ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर, इसे किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर इज न्यू दिल्ली। तो ये कंट्री का पहला स्मोक टावर है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न? आंसर इज कोइन DCX, जो कि भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क जहां पर सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया जाएगा? तो पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है काजीरंगा, और काजीरंगा नेशनल पार्क बात करते हैं कौन से स्टेट में है? तो ये फ्रेंड्स असम स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी? आंसर इज इंदौर, जो कि है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर? आंसर इज पुरी। तो पुरी ऐसा पहला शहर बना है जहां पर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट विच विल हैव लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स? तो जिसमें जो अदालत की कार्यवाही होती है ना उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम की जाती है, और ऐसा करने वाला पहला जो हाई कोर्ट बना है वो है गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट 5-स्टार होटल इज बिल्ट ओवर विच रेलवे स्टेशन? तो अभी ये जो होटल है ना ये रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है, और रेलवे स्टेशन का नाम है गांधीनगर गुजरात। क्वेश्चन है अगला इंडियाज फर्स्ट फ्रेश वाटर फ्लोटिंग टनल एक्वेरियम हैज़ बीन सेटअप एट विच रेलवे स्टेशन? तो आंसर इज बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बी सेटअप? द आंसर गांधीनगर इज द राइट आंसर, जहां पर भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? आंसर इज केवड़िया। तो फ्रेंड्स केवड़िया भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। इसके बाद देखिए इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट म्यूकर माइकोसिस यूनिट हैज़ बीन सेटअप, जो कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के साथ डील करता है, और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्टेड द कंट्री फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन? तो कहाँ से कहाँ तक ये एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे मुंबई टू विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्टेड, ये हमने कर लिया है, मुंबई टू विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र टू बी अवॉर्डेड गोल्ड सर्टिफिकेशन एज पर IGBC रेटिंग? तो पहला कौन सा ऐसा महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है जो कि गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित हुआ है? आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिल्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम, जिसका नाम है इंद्रजाल? तो इसको किसने बनाया है? तो इसको डेवलप किया है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया? आंसर इज गोवा। तो फ्रेंड्स गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन विच इंडियन विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू वैक्सीनेट ऑल इट्स अडल्ट पॉपुलेशन? तो वहाँ की जितनी भी वयस्क आबादी है उन सभी का वैक्सीनेशन करने वाला भारत का जो पहला गांव बना है वो है वयान। द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द ओपनिंग द फर्स्ट कंसल्ट जनरल ऑफ इंडिया? आंसर इज मालदीव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच हैज़ इंडियाज फर्स्ट वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बीन लॉन्च्ड? आंसर इज महाराष्ट्र पुणे, जहां पर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया। इसके बाद देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? तो पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर, और इसका नाम है हरमन 75। तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स कबीरा मोबिलिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा बिल्ट? तो भारत का पहला जो वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है इसको नाम दिया है माना फॉरेस्टा। इसे कहाँ बनाया गया था? द आंसर इज बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट विल बी सेटअप? तो ये भारत का पहला लिथियम बैटरी प्लांट है और इसको स्थापित किया जाएगा कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेस वे? तो ये 14 लेन एक्सप्रेस वे है और ये कौन सा बना है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट इज भारत का पहला स्टेट या यूटी कौन सा है जिसने डिक्लेयर किया है, जिसको टीवी मुक्त घोषित किया गया है? और ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है जिसे टीवी फ्री डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपनड? आंसर इज तेलंगाना। तो फ्रेंड्स तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। अगला क्वेश्चन इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर हैज़ बीन ओपनड? आंसर इज उत्तराखंड। तो जो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र है इसे उत्तराखंड में खोला गया। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच ऐप? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चंडीगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रेजेंट पेपरलेस बजट? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज केरला, और इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, सागरिका है इस टर्मिनल का नाम। नेक्स्ट इज भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे बेंगलुरु में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर हैज़ बीन सेटअप? आंसर इज चेन्नई। तो भारत का जो पहला आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र है इसे चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क इज बीइंग बिल्ट? आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट स्की पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? आंसर इज हिमाचल प्रदेश, जहां पर भारत का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा। इसके बाद है इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी सेटअप इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला इज द राइट आंसर, जहां पर पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए द कंट्रीज फर्स्ट इग्लू कैफे हैज़ बीन ओपन इन विच यूनियन टेरिटरी? द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट लेदर पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड? द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये किस शहर में बनाया गया है? तो शहर का नाम है सांची। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये बना है उड़ीसा स्टेट में। तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा स्टेट में पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके बाद इन विच स्टेट जहां पर कंट्री का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्थापित किया जाएगा, और स्टेट का नाम है फ्रेंड्स कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप, जिसको नाम दिया है इंडिगाओ। तो इसे लॉन्च किसने किया है? आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस मोटर फॉर ई रिक्शा, और ये किसने डेवलप किया? IIT मद्रास ने। इसके बाद देखिए, इंडिया का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट इज इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन एंड पुणे फर्स्ट मेट्रो, ये पुणे की पहली मेट्रो है और इंडिया की सबसे हल्की मेट्रो है। इसे कौन सा देश है जो इसे बना रहा है? इसे बना रहा है इटली। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टैक्सी, ये कहाँ पर चलेगी? तो ये चलेगी नोएडा में। अगला क्वेश्चन, कौन सा IIT इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया का पहला टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस को लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया है MP टैग। तो MP टैग को जो डेवलप किया है वो IIT रोपड़ ने इसे डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया विल बी डेवलप्ड एज अ स्पोर्ट्स सिटी? आंसर इज अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल बीइंग बिल्ट? तो समुद्र के अंदर जो टनल है वो सबसे पहले कहाँ बनाई जा रही है? आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट इज वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बी सेटअप, और इसे कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो इसे लेह में भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट इज भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना ये कहाँ की जाएगी? द आंसर इज गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ स्टेट ऑफ केरला बिल्ट? तो केरल राज्य का जो पहला बुक विलेज है ये कहाँ बनाया गया था? आंसर इज कोल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूटी जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है काजा, यहाँ पे इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट इज भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फैक्ट्री किस राज्य में खोला गया है? फ्रेंड्स उत्तराखंड में इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो इसका जो उद्घाटन है वो चंडीगढ़ में है और ये भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है जिससे एयर को प्यूरिफाई किया जाता है। अगला है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 18,600 फीट? तो इसका जो उद्घाटन है ये लेह लद्दाख में इसका किया गया और ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट हर्बल गार्डन है इसका उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में ये प्लानिंग है कि सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट इज भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो फिर वही देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही था, सिर्फ हल्की सी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुई है। एशिया का सबसे बड़ा केटल पार्क इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर जिसको UAE का गोल्डन वीज़ा मिला? तो पहले भारतीय अभिनेता हैं संजय दत्त जिनको UAE का गोल्डन वीज़ा मिला। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मिक्स्ड मार्शल आर्ट वर्ल्ड टाइटल? तो इस टाइटल को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन सिंह भुल्लार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अजंता नियोग किस राज्य की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? आंसर इज असम। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि असम राज्य की पहली फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए, तो आंसर इज अजंता नियोग। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट जहाँ पर इंडियन आर्मी ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया? तो इस राज्य का नाम बताना है, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट
MP टू बिकम अ कैप्टन इन द इंडियन आर्मी? तो भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। तो ये पहले इंडियन क्रिकेटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ कंट्रीज फर्स्ट एम्पूटी क्लिनिक बीन इनॉग्रेटेड? द करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़। नेक्स्ट इज, वेयर हैज़ द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बीन लॉन्च्ड? तो शिलोंग शहर में देश का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जिनको सबसे पहली जो कोविड वैक्सीन है वो लगी थी, उनका नाम है मनीष कुमार। अगला क्वेश्चन है, which has become the first state with 2 air stripe on the expressway for landing takeoff of fighter planes? तो जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उनके लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पे 2 एयर स्ट्राइप बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये वीडियो देखना आपको काफ़ी मदद करेगी क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।